तब तक संजीव जी एक कमेंट आपसे भी चाहेंगे कि जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है इजराइल और ईरान के बीच, भारत पर इसके क्या असर पड़ेंगे? ऐसा लगता है कि ईरान ने जो एक स्ट्रेटजिक मैसेजिंग के लिए और विशेष रूप से अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि ईरान कहीं से कमज़ोर नहीं है, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी दिखाने के लिए कि ईरान कहीं से कमज़ोर नहीं है, उसने एक कार्रवाई की है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ईरान इसका कोई फर्दर और वाइडर एस्केलेशन करना चाहेगा, क्योंकि यदि ईरान ने इसके बाद कोई कार्रवाई की तो फिर इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाएगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई सीधी कार्रवाई और कोई एक्शन ले, और ये जो पूरा जो स्थिति है वो एक रीजनल इसका एस्केलेशन हो जाएगा, एक फुल ब्लोन वॉर में स्थिति जा सकती है, जो कि ईरान उसमें नहीं जाना चाहेगा। एक चीज, अब ईरान करे या ना करे, इजराइल अब चुप बैठेगा? देखिए, जहां तक इजराइल का प्रश्न है, इजराइल इसे निसंदेह रिस्पॉन्ड करेगा, और इजराइल का जो रिस्पॉन्स होगा वो अपने टाइम ऑफ देयर ओन चूजिंग होगा, और उस हमले की जद में जो ईरान के जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, इंक्लूडिंग उसके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, वो भी उसके हमले की जद में आ सकते हैं, और ये रिस्पांस इजराइल अवश्य करेगा, और वो इजराइल डिसाइड करेगा कि वो कब करेगा और कहां करेगा, क्योंकि नेतन्याहू ने ये क्लियर कर दिया है कि ईरान को तो अब भुगतना पड़ेगा। लेकिन इजराइल का ये जो रिस्पांस होगा वो पहले तो अमेरिका के कोऑर्डिनेशन के साथ होगा, और दूसरा इजराइल और अमेरिका जो भी रिस्पांस करेंगे वो उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनके रिस्पांस के बाद इस पूरे जो सिचुएशन का कोई वाइडर रीजनल एस्केलेशन ना हो, क्योंकि अमेरिका आज भी इस बात को लगातार कह रहा है कि वो इस युद्ध का रीजनल एस्केलेशन नहीं होने देना चाहता है। और वहीं आप यदि ईरानियन प्रेसिडेंट के बयान को भी देखें तो उन्होंने अवश्य कहा कि ईरान ने बदले की कार्रवाई की, और ईरान जाहिर है कि भारी दबाव में था, उसको ये दिखाना भी था अपनी जनता को और विश्व को कि वो कहीं से कमजोर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता है। इस तरीके के की जो मैसेजिंग है वो ईरान की तरफ से भी की जा रही है कि वो किसी वाइडर फुल ब्लोन वॉर में नहीं जाना चाहते, और यही अच्छा होगा मिडिल ईस्ट रीजन के लिए भी, ईरान और इजराइल के लिए भी, और पूरे विश्व के लिए भी, कि यदि इसका कोई रीजनल एस्केलेशन ना हो। और मुझे नहीं लगता कि ये जो दोनों पक्ष हैं कोई इसका वाइडर एस्केलेशन करेंगे, और ये एक स्ट्राइक और काउंटर स्ट्राइक अवश्य चलेगी, लेकिन इसको इसी तरीके से किया जाएगा। लेकिन सर देखिए, ईरान से तो आमने सामने की कोई स्थिति भी नहीं थी। लेबनान पे अगर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक करके अगर नसरुल्लाह को ढेर किया इजराइल ने, और जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया इजराइल ने, लेबनान की सेना पीछे हट गई कि हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। लेबनान की सेना अगर पीछे हट रही है तो फिर ईरान को इसमें इन्वॉल्व होने की आवश्यकता कहां थी? देखिए, ईरान के राजधानी तेहरान में जिस तरीके से एक स्टेट गेस्ट, यद्यपि कि वो आतंकी संगठन है, लेकिन ईरान के लिए वो स्टेट गेस्ट है, ईरान का वो प्रॉक्सी हमास है, उसके चीफ को एक राष्ट्रपति पद का जो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, उतना जो एक हार्ट ऑफ द नेशन जिसको कहते हैं, तेहरान में वो मौजूद थे, और वहां पर जिस तरीके की एक बड़ी कार्रवाई, एक कोवर्ट एक्शन इजराइल के द्वारा किया गया, और उसमें इस्माइल हनिया को एलिमिनेट कर दिया गया। हालांकि इजराइल ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह मोसाद की किया गया ऑपरेशन था। उससे ईरान को काफी धक्का पहुंचा था, काफी उसको चुनौती उसके सुरक्षा के ऊपर आ गई थी, और उसके ऊपर भी उसके देश के अंदर ही तरह तरीके के सवालिया निशान खड़े हो गए थे कि क्या कोई राष्ट्र ईरान की राजधानी तेहरान में आकर के ऐसे ऑपरेशन कर सकता है, और वो भी एक हाई सिक्योर जोन में, और जब राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण समारोह चलने जा रहा है उसमें वो ऐसा कोई कर सकता है, तो ईरान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन ईरान ने तब भी कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन उसके बाद जो ईरानियन प्रॉक्सी है, जो ईरानियन एलाई है, हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को जिस तरीके से एक बहुत ही प्रिसाइज और पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के माध्यम से इजराइल ने ढेर किया, और हिजबुल्लाह के अन्य टॉप कमांडर्स को भी ढेर किया, उसके बाद से जो ईरान का जो एक हेजिटेशन था, जो उसके सब्र का जो बांध था, वो टूट गया, और ईरान को ये दिखाने के लिए कि वो कमजोर नहीं है, ये कार्रवाई करनी पड़ी। ईरान भारी दबाव में था, और इस दबाव में आकर के उसने ये एक्शन लिया था। और लेकिन मैं अवश्य ये कहूंगा, चाहे वो इजराइल हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, वो ईरानियन एक्शन को एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उसके लिए उन्होंने तैयारी कर रखी थी।